अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नुमान मलिक हूं और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आरजे नुमान मलिक ऑफिशियल। आज जुलाई के महीने की 2 तारीख दिन जुमेरात का है। 2-3 बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई हैं जिन पे हम मुख्तसर और जामे जो हकाइक हैं वो आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, बैरिस्टर सैफ साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात। ये क्या तफसीलात हैं, इसकी मैं तफसीलात आपके सामने रखूँगा। दूसरा, शहबाज शरीफ साहब की सेहत को लेकर बहुत ज़्यादा खबरें इस वक्त शहर इक़्तिदार में गर्दिश कर रही हैं। डॉक्टर जो उनके ज़ाती मुआलिजीन हैं उन्होंने क्या मशवरा दिया है शहबाज शरीफ साहब को, और उसके साथ साथ एक ग्रैंड अलायंस बनने जा रहा है और जो पार्टियां इसमें शामिल हो रही हैं, ये बड़ी एक हैरान कुन खबर है। उसके साथ साथ आज चीफ साहब ने जो सुहेल अफरीदी साहब हैं उनको दावत दी है, इसकी तफसीलात भी मैं आपके सामने रखूँगा। और उसके साथ साथ एक सबसे बड़ी खबर वो है, हाई कोर्ट में जो जस्टिस नीलम साहिबा हैं उनको सुप्रीम कोर्ट में जज लगाने की खबरें भी शहर इक़्तिदार में गर्दिश कर रही हैं और कुछ और अहम डेवलपमेंट भी सामने आई हैं, उनकी तफसीलात भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले हमेशा आप तमाम देखने वालों से गुजारिश होती है, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, राय अपनी ज़रूर दिया करें और उसके साथ साथ वीडियो को भी आप पूरा देखा करें। सबसे पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि जनाब शहबाज शरीफ साहब की बात हो रही है, बात की है, और ये ख़बरें काफ़ी दिनों से शहर इक़्तिदार में गर्दिश कर रही हैं कि इस हुकूमत की छुट्टी होने वाली है, अलार्म बज चुका है, इनको बता दिया गया है और अब जो लोग आने वाले हैं उनको भी बता दिया गया है कि आप तैयारी पकड़ें। और उन्होंने ऐसी तैयारी पकड़ी है कि शेरवानियाँ तैयार हो चुकी हैं और लोग गाड़ियों में वो शेरवानियाँ लेके फिर रहे हैं। टेक्नोक्रेट्स लोग हैं और बिजनेसमैन लोग हैं, और उनके हवाले से इमरान साहब जो हैं उन्होंने एक खबर दी है कि जनाब इस तरह के लोग हैं और उनको कभी भी किसी वक्त बुलाया जा सकता है। खैर, सुहेल वड़ैच साहब ने एक कालम लिखा, मज़हर अब्बास साहब जो हैं उन्होंने एक कालम लिखा, नुसरत जावेद साहब ने एक कालम लिखा, मीदुल्ला नैज साहब जो हैं वो उन्होंने नैज साहब जो हैं उन्होंने भी एक कालम लिखा। इस हुकूमत की छुट्टी होने वाली है क्योंकि जो इकॉनमी है वो इनसे नहीं संभल रही। लाज़मी बात है, सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन जब इस मुल्क की इकॉनमी नहीं संभाल पाएंगे तो फिर मामला जो हैं वो बड़े डिस्टर्ब होंगे। खैर, बात कर लेते हैं शहबाज शरीफ साहब की सेहत के हवाले से। खबरें आ रही हैं कि जी उनकी सेहत का बड़ा जो है मसला बन रहा है और उनके जो ज़ाती मौलजीन हैं उन्होंने कहा है कि आप छुट्टियां लेके एक मुकम्मल रेस्ट करें या फिर जो आप काम कर रहे हैं उस काम को कम करें, तो फिर ही सारी चीज़ें मुमकिन हो सकती हैं। और ये भी खबरें आ रही हैं कि उनकी जो नींद है वो अब 3 से 4 घंटे रह चुकी है। मतलब कह सकते हैं कि जो शहबाज शरीफ साहब जो गरीब के इतने हमदर्द वज़ीर आज़म हैं, दिल पे पत्थर रख के 100-150 रुपये पेट्रोल बढ़ाते हैं और दिल पे पत्थर रख के जी वो 7 रुपये, कभी 30 रुपये, कभी 20 रुपये, कभी 15 रुपये जो है वो पेट्रोल कम करते हैं। और उनको कहा गया है, जो उनके ज़ाती मौलजीन हैं और उनकी तरफ से, कि आप मुकम्मल तौर पे रेस्ट करें, आपकी सेहत ठीक नहीं है। अगर आप रेस्ट नहीं करेंगे तो 75 साल आपकी एज है, क्योंकि आप ना तो एथलीट हैं जैसे इमरान खान साहब हैं, तो आप पे अवाम का बड़ा, आपके अंदर एक दर्द है और उस दर्द की वजह से, और वो ख़ास तौर पे जो पत्थर आपने दिल पे रखा हुआ है उसका बोझ जो है वो आप नहीं उठा पा रहे, तो इससे आपकी सेहत बिगड़ सकती है, तो लिहाजा आप रेस्ट करें। तो खैर जनाब, इनकी 75 साल इस टाइम उम्र हो चुकी है और उसके साथ साथ आपको ये मैं बताता चलूँ कि ये इनकी मरूसी एक बीमारी है, कैंसर वाली। आपको पता है कि मरियम नवाज़ साहिबा के हवाले से भी कुछ खबरें गर्दिश कर रही थी और अब शहबाज शरीफ साहब के हवाले से भी ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि जनाब उनके कोई कमर में भी पीछे मसला है। तो ये बहुत सारी निशानियां हैं इस हुकूमत की। जब भी बात होती है मुज़ाकरात की, जब भी बात होती है इमरान खान साहब के आने की, तो फिर इनके मोरों में भी दर्द शुरू हो जाता है, इनको बुखार भी हो जाता है, इनके प्लेटलेट्स भी गिर जाते हैं, पता नहीं क्या से क्या जो है इनको बीमारियां जो है वो ले डूबती हैं। तो अब खैर ज़ाती मौलजीन ने, शहबाज शरीफ साहब के जो ज़ाती मौलजीन हैं उन्होंने ये कह दिया है कि आप रेस्ट नहीं करेंगे तो आपकी तबीयत जो है वो ख़राब हो सकती है, बिगड़ सकती है। दूसरा, ग्रैंड अलायंस के हवाले से बात की है। अब ये पीपल्स पार्टी और बिलावल ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, वो आपने फजलुर रहमान साहब और बिलावल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। अब ये मिल के इलेक्शन भी लड़ने जा रहे हैं कश्मीर में, और अब इस हुकूमत की छुट्टी होने वाली है। और जो एक सियासी मैदान था, या जब कोई बंदा कोई सियासत में कोई बात करता था तो आगे कोई ना कोई ऐसी रुकावट आ जाती थी, लेकिन अब तमाम रुकावटें हटा दी गई हैं और अब मुकम्मल तौर पे ये अलार्म बज चुका है कि जनाब नून लीग की तकरीबन छुट्टी होने वाली है और बहुत जल्दी ये जो हुकूमत है ये गिर जाएगी। और उस हवाले से जो इलेक्शन है
क्योंकि इमरान खान साहब का भी मुतालबा था कि साफ और शफाफ इलेक्शन होना चाहिए। ये खबर दी है नाजिम मलिक साहब, एक साफ़ी हैं, उन्होंने खबर दी है, जो शहबाज शरीफ साहब के हवाले से भी मैंने आपको बताया, और ये ग्रैंड अलायंस जो है ये भी। और अब देखते हैं आने वाले दिनों में जो कौमी सियासी मंजरनामा है वो मुकम्मल तौर पे बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब कश्मीर का इलेक्शन भी बड़ा, वो भी सर पे है, उस हवाले से भी बड़ी आम नज़रें हैं। आज एक केस भी था जो PTI का इंतखाबी निशान पहले दिया गया, फिर उसके बाद जी वो फैसला मुअत्तल हो गया, और उसको आज ये अभी तक तो ये खबर नहीं आई कि PTI को बल्ला जो वह है वो वापस किया जाएगा नहीं किया जाएगा। जैसे ये खबर आएगी तो खैर इस हवाले से भी आपको ज़रूर इत्तला जो है वो देंगे। लेकिन अभी ये मुकम्मल तौर पे बड़े बड़े साफ़ी, बड़े बड़े तजिया निगार, चाहे वो इकॉनमी हो, चाहे वो गरीबों के मसाइल हों, चाहे बाकी सारी चीज़ें हों, तो इस हवाले से नून लीग को मुकम्मल तौर पर बता दिया गया है कि आप बस तैयारी पकड़ें, किसी भी वक्त जो है वो आपको घर भेज दिया जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं चीफ साहब ने जो सुहेल अफरीदी साहब को दावत दी है, इस हवाले से आज 3 बजे जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें जेल के जो इस्लाहात हैं उस हवाले से एक कॉन्फ्रेंस थी, और इस कॉन्फ्रेंस में सदर पाकिस्तान की भी दावत दी गई थी, और 3 जो सूबे हैं उनको भी जो वज़रा हैं ख़ास तौर पे, जिसमें सुहेल अफरीदी हैं, या बाकी जो CM हैं उनको भी बुलाया गया था। अब ये नहीं पता कि सुहेल अफरीदी आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन ये मैं आपको बता देता हूँ कि रात को सुहेल अफरीदी साहब पहुँच गए थे। और लाज़मी बात है अगर वो जाते हैं तो फिर जेल इस्लाहात के हवाले से जो कैदियों के साथ सारा कुछ हो रहा है वो तो सारा आपको पता है, तो उस हवाले से सुहेल अफरीदी ज़रूर इमरान खान साहब के हवाले से भी बात करेंगे। और अब देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि जो पाकिस्तानी अदालतें हैं वो 26वीं और 27वीं यानी तरमीम के बाद उनका क्या रोल है, वो किस तरह के फ़ैसले करती हैं, ये सारी चीज़ें भी बड़ी अहम हैं। लेकिन आज अब ये 3 बजे जब इजलास होगा तो इजलास के बाद हकीकत सामने आएगी कि कौन कौन लोग इसमें शामिल हुए हैं। लेकिन सुहेल अफरीदी के हवाले से ये खबरें सामने आ रही थी कि वो रात को पहुंच गए थे जनाब इस्लामाबाद में, और आज 3 बजे उनकी मुतवक्के थी इस इजलास में जो जेल इस्लाहात के हवाले से ये कॉन्फ्रेंस जो है होनी थी। दूसरा भी एक बड़ी खबर है, वो है जनाब जस्टिस नीलम जो हाई कोर्ट में लाहौर में इस वक्त जस्टिस हैं, और उनको जज लगाने के लिए भी बातें हो रही हैं कि उनको सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो लगा दिया जाए। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर उनकी खिदमात को देखा जाए, जस्टिस नीलम के काम को देखा जाए, उनकी जो वो काम कर रही हैं, जो वो मेहनत कर रही हैं, जो वो फैसले कर रही हैं, जो वो सारी चीज़ें कर रही हैं, तो उस हवाले से उनका कोई ये नहीं बनता कि उनको सुप्रीम कोर्ट में लगाया जाए, बल्कि उनको आईनी अदालत में ही लगाया जा सकता है। लेकिन अब ये खबरें हैं कि उनको सुप्रीम कोर्ट में जो है वो जज जो है वो बतौर लगाया जा सकता है, लेकिन वो आईनी अदालत में जाएँ तो वो हो सकता है वो सुप्रीम कोर्ट के काबिल नहीं है कि वहाँ पे उनको जज लगाया जाए, क्योंकि मुसर्रत हिलाली साहिबा जो हैं वो 8 अगस्त को रिटायर्ड हो रही हैं। तो इस हवाले से ये खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि शायद उनको यहाँ पे जज लगा दिया जाए, क्योंकि वो सीनियर खातून हैं। तो खैर अब हम बात कर लेते हैं, जुमेरात का दिन है, शहर इक़्तिदार में खबरें कर रही थी कि गर्दिश कर रही थी कि जी बैरिस्टर सैफ साहब को ये पैगाम भेजा गया कि आपने जाना है इमरान खान साहब से मुलाकात करनी है, और उन्होंने कहा था कि जी मंगल वाले दिन मैं अडियाला नहीं जाऊंगा, क्योंकि इमरान खान साहब से उनकी फैमिली की मुलाकात होती है, और मैं अगर मुलाकात करने जाऊंगा तो फिर जुमेरात वाले दिन इनसे मुलाकात जो है वो जाके करूँगा। आज जुमेरात का दिन है, इस हवाले से अभी तक तो जो है कुछ इतलात हैं कि शायद बैरिस्टर सैफ साहब पहुँचें, कुछ देर बाद पहुँचें, या खुफिया शाम के टाइम या रात के टाइम खबर ये सामने आ सकती है कि वो इमरान खान साहब से मिले हैं, उनकी मुलाकात हुई है, क्या पैगाम आया है, क्या सारी चीज़ें आई हैं। और दूसरा ये भी बड़ा अहम है, क्योंकि बैरिस्टर सैफ साहब को इमरान खान साहब ने निकाल दिया था, अचानक से इसका नाम सामने आना, इस तरह की बातें सामने आना, और इस हवाले से पार्टी में बड़ी हलचल शुरू हो चुकी है, और पार्टी नहीं चाहती कि बैरिस्टर सैफ साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात जो है अब वो हो। अब ये देखना पड़ेगा कि क्या सूरत हाल बनती है। कल का दिन भी बड़ा अहम है, कल एक बड़े केस का बड़ा फैसला सामने आना है। किनिया में जो अरशद शरीफ साहब को शहीद किया गया, उस हवाले से किनिया की अदालत में कल एक बड़ा केस है। अब देखते हैं कि उस हवाले से क्या फैसला सामने आता है, क्योंकि जनाब आपको पता है कि अरशद शरीफ साहब की वालदा जो इस दुनिया से चली गई हैं, इंसाफ के मुंतज़िर थीं, वो हर डोर हर दरवाजे पे गईं, उन्होंने दस्तक दी इंसाफ की, लेकिन उनको इंसाफ तो ना मिला। तो हो सकता है कि किनिया की अदालत से उनको इंसाफ जो है वो मिल जाए। अब ये देखना पड़ेगा, कल का दिन भी बड़ा अहम है, और ख़ास तौर पे जो बैरिस्टर सैफ साहब के हवाले से खबरें आ रही हैं तो वो भी बड़ी अहम हैं। और अब ये
कुछ चीज़ें शहर इक़्तिदार में चल रही हैं, ये कुछ खबरें शहर इक़्तिदार में गर्दिश कर रही हैं। बाकी अब देखते हैं, जो भी डेवलपमेंट होंगी वो आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान के लिए दुआ करें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।